इन दिनों ज्योति मौर्य नाम की एक एसडीएम की कहानी घर घर में चर्चा का विषय बनी। इस कहानी में पति पत्नी है, उनका विवाद है, लेकिन कहानी इस तरह से बताई जा रही है, बढ़ाई जा रही है कि पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और जब वो एसडीएम बन गई तो उसे पति से दिक्कत होने लगी, पति की छोटी नौकरी से दिक्कत होने लगी और उसने पति को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। ये कहानी किसी को भी सुनाएंगे तो वो यही कहेगा कि एसडीएम पत्नी ने तो बहुत गलत किया, ऐसा किसी को करना ही नहीं चाहिए। पति ने पढ़ाया लिखाया, बड़ी नौकरी तक पहुंचाया और उसी पति को छोड़कर किसी और का दामन थाम लिया। वैसे तो ये पति पत्नी के बीच का मामला है, उनके बीच क्या हुआ वो सिर्फ पति पत्नी ही सबसे बेहतर तरीके से जानते होंगे। इसमें किसी और के बोलने की कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन लोगों को इसमें फिल्मी कहानी दिखने लगी कुछ लोगों को, और लोग इस पर बिना बात के अपनी राय भी देने लगे। कुछ लोग तो चटकारे तक लेने लग गए। इसमें ऐसे लोग भी लग गए जिनकी सोच ये है कि लड़कियों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। भाई, आपको लगा अगर ज्योति मौर्य ने गलत किया, इसका मतलब आप देश भर की लड़कियों के बाहर निकलने पर रोक की बात करेंगे, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, बहुओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसी बातें होने लग गई। इसमें कुछ लोग बिना कुछ जाने समझे ऐसे भी हैं जो ये कहानी अपने घर में सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुओं को तो पढ़ाना लिखाना बेकार है, क्योंकि पढ़ाने लिखाने से बहू आगे कुछ बन गई तो कहीं वो भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी ना निकल जाए। वैसे तो ये बातें सुनने में मजाक लग रही होंगी आपको, लेकिन ऐसा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। इसका मुद्दा, एक पति पत्नी का मुद्दा, पूरे देश की हर बहू हर बेटी पर थोपना चाहते हैं, जैसे हर बहू हर पत्नी यही करेगी अगर वो एसडीएम बन गई तो। लोग इसे इतना सीरियसली ले रहे हैं कि बिहार के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने से मना कर दिया। अच्छा, अभी दोनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के ऑडियो भी सुनाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि योगी सरकार ने इस पर क्या किया है, लेकिन पहले बिहार का किस्सा सुनिए। बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले पिंटू ने प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी खुशबू को वापस बुला लिया। एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल होने के बाद पिंटू ने यह फैसला किया। पिंटू को डर है कि कहीं उनकी पत्नी भी अधिकारी बनकर उन्हें छोड़ न दे। पत्नी प्रयागराज में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, अचानक उन्हें बक्सर बुला लिया गया। इससे आहत होकर पत्नी खुशबू ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने पति को बुलाया और बात की, लेकिन पुलिस के सामने भी पति पिंटू ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में असमर्थता जाहिर कर दी। सुनिए। आपसे और जितने मीडिया भाई लोग से हम जोड़ी है, अब हम पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे और जितने मीडिया भाई लोग से हम जोड़ी है, अब हम पढ़ाने में असमर्थ है। पति पिंटू ने हाथ जोड़ दिए कि मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा, बाहर निकलकर पिंटू ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद वो अपनी पत्नी को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर कुछ हो गया तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। सुनिए बाहर निकलकर क्या बोल रहे हैं। नया घटना जो देखे कि मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे। जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए, हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। खुशबू मौर्य और आलोक मौर्य, जो माफ कीजिएगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में सबसे बड़ा संकट यहीं आकर खड़ा हो गया कि पिंटू कुमार जैसे लोगों को लगने लगा कि उनकी पत्नी भी धोखा देती। और खुशबू जी सही कह रही हैं, हर पत्नी ऐसा करेगी इसकी क्या गारंटी है भाई? और अगर नहीं पढ़ाइएगा तो नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए आप पढ़ाना छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ाना छोड़ दीजिएगा।
भाई सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक पिंटू नहीं, ऐसी सोच वाले बहुत सारे लोग हैं। और ये जो हो रहा है ये वही पुरानी सोच है जिसमें ये कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर मत भेजो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं, लड़कियों को ज्यादा आजादी मत दो। ऐसे में जब ज्योति मौर्य जैसे मामलों की कहानियां वायरल होने लगती हैं तो पुरानी सोच वाली वही लोग उछलने लगते हैं कि वो जो कहते थे देखो बात सही निकल गई ना, लड़कियों को ज्यादा छूट दोगे तो यही होता है। अरे भैया दुनिया भर की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, क्या सबके साथ यही हो गया है क्या? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी सोच से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ ज्योति मौर्य के केस में अपना एंटरटेनमेंट दिख रहा है। वो सिर्फ चटकारे लेने के लिए इस मामले में कमेंट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, गाने तक बनाए जा रहे हैं। एक लड़की की निजी जिंदगी की कहानी इनके लिए मनोरंजन का साधन बन गई और इस तरह से मजाक किया जा रहा है। देखिए गाना बन गया, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, ये गाना बना दिया लोगों ने कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। क्यों? वो जो आपकी बीवी है वो किसी की बेटी नहीं है। और सारी बीवियां जो पढ़ रही हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? सारे पति जो अपने बीवी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? यह सबसे बड़ा संकट है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस का, कि एक पति पत्नी की कहानी लोगों ने ऐसा बना दिया कि कुछ के लिए एंटरटेनमेंट का साधन, कुछ के लिए पैसे कमाने का साधन और कुछ के लिए लड़कियों को फिर से जंजीरों में बांधने का साधन बन गया। एक यूजर ने लिखा कि आज मेरे पति ने इस घटना यानी ज्योति मौर्य की कहानी से स्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज से बीच में ही पीसीएस की तैयारी छुड़वाकर घर वापस बुला लिया। पति ने कहा कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। एक और यूजर ने कमेंट किया कि ज्योति मौर्य के चलते प्रयागराज के कोचिंग सेंटर से 135 बीवियों को उनके पति वापस बुला रहे हैं। मेरा कहना है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजना ही क्यों? हमें यह तो नहीं पता कि कितने लोगों ने अपनी पत्नियों को सिविल सर्विसेज की तैयारी से वापस बुला लिया। अगर कोई पति ऐसा कर रहा है कि वो पत्नी को पढ़ने से रोक रहा है, पत्नी कहीं बाहर पढ़ने गई है तो उसे वापस बुला रहा है और ये कह रहा है कि तुम तो ज्योति मौर्य नहीं बन जाओगी, तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि ज्योति मौर्य के मामले में किसका पक्ष पूरी तरह सही है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ज्योति के पति आलोक मौर्य की कहानी सुन रहे हैं। आज ज्योति ने भी अपना जवाब दिया, ज्योति मौर्य की तरफ से कुछ सबूत दिए गए और ये सब आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप में से जिन लोगों को ये मामला नहीं पता उन्हें पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं। यह मामला वाराणसी की ज्योति मौर्य और आजमगढ़ के आलोक मौर्य के बीच का है। दोनों की शादी 2010 में हुई थी, उनकी 2 बेटियां भी। ज्योति मौर्य की जब शादी हुई थी तो उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पति ने ही उनको शादी के बाद पढ़ाया। ऐसा नहीं है, शादी के वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी और उनके पति आलोक मौर्य प्रयागराज में सफाई कर्मचारी थे। शादी के बाद ज्योति ने ग्रेजुएशन पूरा किया। आलोक का दावा है कि ज्योति को आगे पढ़ाने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आलोक का दावा यह भी है कि वो ज्योति को प्रयागराज लेकर आए और यूपी पीसीएस की तैयारी करवाई। 2015 में ज्योति ने पीसीएस क्लियर कर लिया, उसे 16वीं रैंक मिली थी। इसके बाद उसकी एसडीएम के तौर पर कई शहरों में तैनाती हुई। लेकिन पिछले 3 साल से ज्योति और आलोक के बीच विवाद चल रहा है और यह विवाद अब सोशल मीडिया से होता होता घर घर तक पहुंच गया और उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। पति पत्नी का यह विवाद जब सार्वजनिक हुआ, पति आलोक मौर्य कैमरे पर आकर सब बताने लगे, रोने लगे, तो लोगों को आलोक से हमदर्दी भी हुई। आलोक को लोग पीड़ित मानने भी लगे और एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत बताने लगे, क्योंकि कोई भी ये कहानी सुनकर दर्द महसूस करेगा कि भाई पति जो सफाई कर्मचारी है, अगर उसने पैसा लगाया, पढ़ने में मदद की, अफसर बनने में मदद की और उसे ही पत्नी ने साइड लगा दिया, तो ये आलोक का पक्ष जो है वो अपनी जगह पर सही है कि भाई उसके साथ तो गलत हुआ। एक बार आलोक मौर्य को सुनिए, फिर आऊंगा ज्योति मौर्य क्या कह रही है। आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। उधर एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उन्हें जान से मारने की साजिश कर रही है। ज्योति मौर्य का भाई बंदूक लेकर आलोक उन्हें डराता रहता है। पत्नी ज्योति मौर्य ने दहेज उत्पीड़न का झूठा केस उन पर किया हुआ है। पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, लेकिन सफाई कर्मी होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया।
पत्नी ज्योति मौर्य का किसी और से अफेयर चल रहा है। ज्योति मौर्य को अपने आवास पर रंगे हाथ पकड़ लिया था। पत्नी ज्योति मौर्य आलोक को बेटियों से मिलने नहीं दे रही। ज्योति मौर्य ने बड़े पद का रुतबा दिखाकर आलोक के सीनियर से आलोक की शिकायत करके बर्खास्त करने को कहा। आलोक ने ज्योति मौर्य पर घोटाले का भी आरोप लगाया है कि वो 10 लाख रुपए की रिश्वत लेती। आलोक का आरोप है कि जिस व्यक्ति से ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है वो खुद शादीशुदा है। आलोक मौर्य का आरोप यह भी है कि ज्योति मौर्य ने फोन करके धमकी दी कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सारे आरोप पति आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पे लगाए। आलोक ने अपनी एसडीएम पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए जो पत्नी से निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग थी वो भी सार्वजनिक कर दी। सोशल मीडिया पर आलोक और ज्योति की कथित बातचीत का वीडियो वायरल है, जिसमें आलोक अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका अफेयर चल रहा है। एक बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, वो एक बार सुनिए, देखिए उसमें क्या है। हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है? करो, उसकी भी जरूरत नहीं है, हो गया है। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही और कोई खाई नहीं। तुम सिर्फ बोला, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। आपने नहीं बताया, उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता है, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी। कल इलाहाबाद आया था, बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन किए हमको, एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। पति पत्नी की बातें, निजी बातें वायरल हो रही। हर आदमी इसको लेकर जजमेंट दे रहा है और इन सब बातों को सुनने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसी बेवफा पत्नी के रूप में पेश कर दी गई जिसके पति ने सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को दूसरे शहर में पढ़ने भेजा, उसका सारा खर्चा उठाया। बाद में ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने पर अपने पति को छोड़ दिया और किसी बड़े अधिकारी के साथ अफेयर कर लिया। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य की कहानी जिस तरह पेश की गई वो 2017 में आई एक फिल्म की कहानी से मेल खाती है और उसी कहानी से ज्योति मौर्य की कहानी को जोड़कर लोग चटकारे लेने लगे। ज्योति मौर्य को लेकर रील बनने लगी, उनके पति के प्रति हमदर्दी जताने लगे लोग और इन्हीं सब के आधार पर ऐसे लोगों को भी अपना पॉइंट सही साबित करने का मौका मिल गया जो ये मानते हैं कि लड़कियों को घर की दहलीज के अंदर ही रहना चाहिए। इस पूरी कहानी में बिना ये जाने कि ज्योति मौर्य का क्या पक्ष है, सोशल मीडिया पर लोगों ने जजमेंट भी दे दिया है। ज्योति मौर्य का पति तो पीड़ित है और ज्योति मौर्य दुनिया की सबसे खराब पत्नी है जिसने ऊंचे पद पर पहुंचते ही अपने से कम लेवल पर नौकरी करने वाले पति को भुला दिया। वो पति जिसने उसे पढ़ाया, अधिकारी बनाया, ये जजमेंट आ चुका। लेकिन हम पाठशाला में आपको हर पक्ष दिखाते हैं, हर बात बताते हैं और ये इसलिए भी बता रहे हैं कि आप समझें कि कैसे दुनिया भर की जो ज्योति हैं, दुनिया भर की जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, बीवियां हैं, जिन्हें इस केस की वजह से लोगों ने मान लिया कि भाई ये भी गलत ही करेंगी, उन्हें कम से कम समझने का मौका लोगों को मिले। पाठशाला में आपको ज्योति मौर्य के केस में आए एक ट्विस्ट के बारे में भी बताता हूं जिसने पूरी कहानी को एक अलग रुख दिया है। इस मामले में आज ज्योति मौर्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार अपना पक्ष रखा। ज्योति मौर्य बेवफाई के आरोपों पर क्या कह रही हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई लिखाई वाली बात, उस पर ज्योति मौर्य के पति आलोक ने क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। के बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरे गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। इस तरह की कई बातें एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर कही जा रही हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, जब उन्हें लगा कि ये मामला हद से बाहर जा रहा है, पूरी कहानी एक तरफा चल रही है, तो ज्योति मौर्य ने आज चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जवाब में क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। ज्योति मौर्य ने पढ़ाई लिखाई वाली बात पर यह कहा कि उनकी शादी बचपन में नहीं हुई थी, आलोक ने उन्हें बचपन से नहीं पाला है।
आलोक ने उन्हें बचपन से नहीं पढ़ाया है। जहां तक शादी के बाद सपोर्ट करने वाली बात है तो हर पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। ये ज्योति मौर्य का पक्ष है। इसी तरह से आलोक मौर्य लगातार ज्योति मौर्य के पद की बात कर रहे हैं कि ज्योति एसडीएम है और वो मामूली कर्मचारी हैं, इसलिए ज्योति मौर्य ये सब कर रही है। एक बार आलोक इस पर क्या कहते हैं वो भी सुनिए, फिर ज्योति मौर्य ने क्या कहा है इस पर वो आपको बताऊंगा। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ। ज्योति मौर्य के मामले में सबसे बड़ी बात यही कहा जा रही है कि पत्नी एसडीएम बन गई, पति सफाई कर्मचारी रहा, इसलिए पत्नी ने पति को छोड़ दिया। इस पर ज्योति मौर्य का कहना है कि इशू आलोक मौर्य के सफाई कर्मचारी होने का नहीं है, इशू उनके एसडीएम होने का भी नहीं है, इशू सिर्फ पति पत्नी का है। ज्योति का कहना है कि आलोक के सफाई कर्मचारी होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यह शादी से जुड़ा विवाद है और यह विवाद कोर्ट में है। आलोक मौर्य का अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर एक आरोप यह भी है कि उनकी पत्नी का कहीं और अफेयर है। उस पर आलोक ने क्या बताया कैमरे पर वो सुनिए, फिर ज्योति मौर्य का जवाब सुनाऊंगा। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर लोग जाके रुकते हैं। आलोक अपनी एसडीएम पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी ज्योति मौर्य ने जवाब दिया। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनका किसी से अफेयर है या नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है। हमने आपको ज्योति और आलोक दोनों का पक्ष इसलिए सुनाया ताकि दुनिया भर में, देश भर में जो पति घबरा गए हैं, जो परिवार वाले घबरा गए कि बेटी बाहर निकलेगी, बीवी बाहर निकलेगी तो पता नहीं अफेयर ही कर लेगी, उन्हें दोनों का पक्ष पता होना चाहिए। इन दोनों का फैसला तो कोर्ट में होगा, लेकिन जो लोग जजमेंट देकर अपने घर में बेटियों को, बीवियों को, बहुओं को जंजीरों से जकड़ देना चाहते हैं, उन्हें दोनों पक्ष सुनाना जरूरी था। अच्छा, इस झगड़े में नए नए मोड़ आ रहे हैं। ज्योति के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्हें धोखे में रखकर शादी की गई। परिवार वालों का आरोप है कि शादी के वक्त बताया गया था कि आलोक मौर्य ग्राम पंचायत का अधिकारी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सफाई कर्मचारी है। शादी का एक कार्ड भी दिखाया जा रहा है जिसमें आलोक मौर्य के ग्राम पंचायत अधिकारी होने की बात छपवाई गई है। ज्योति के परिवार वालों का कहना है कि यह कार्ड आलोक मौर्य के परिवार ने छपवाया, लेकिन आलोक मौर्य की साइड के लोग कह रहे हैं कि यह कार्ड ज्योति के परिवार की तरफ से छपाया गया होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जबकि शादी के कार्ड को लेकर आलोक मौर्य के पड़ोसियों का कुछ और ही कहना है। आलोक के पड़ोसियों का कहना है कि शादी के कार्ड पर सिर्फ आलोक लिखा था, कोई पद नहीं लिखा था। लड़की वालों ने यह दिखाने के लिए कि उनका दामाद बड़ा अधिकारी है, शादी के कार्ड पर ग्राम पंचायत अधिकारी लिखवाया था। एक बार आलोक के पड़ोसी को सुनिए। इस बछवल गांव में जो भी कार्ड वितरित हुआ था उनके शादी के समय, उसमें सिर्फ आलोक मौर्य था, कोई पद नहीं था। और उनके परिवार वाले, लड़की वाले अपने कि भाई मेरा दामाद यह है, इस प्राउड के लिए कि मुझे हो रहा है, घमंड है मुझे कि मेरा दामाद यह है, ये छपवा दिया, तो उसमें इनका दोष क्या है? अब आप सुने, एक कार्ड सामने आ रहा है, उसको लेकर भी अलग अलग वर्जन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जजमेंट जो है वो समाज जो दे रहा है उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और हम हर बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योति मौर्य के बारे में एक बात यह भी फैलाई जा रही है कि उन्हें एसडीएम के पद से हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य पर योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। एसडीएम ज्योति मौर्य को उनके पद से नहीं हटाया गया है, योगी सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यह बात भी चल रही है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच बिठा दी गई है, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। दरअसल ज्योति के पति आलोक ने इस मामले में डीजी होमगार्ड को शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए डीजी होमगार्ड ने होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ जांच के आदेश दिए। मनीष दुबे वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी का मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आलोक मौर्य के आरोप पर एसडीएम ज्योति मौर्य जवाब दे चुकी हैं कि उनका किसी के साथ अफेयर नहीं है।
ये उनका पर्सनल मैटर है, ये अफेयर है या नहीं ये उनका पर्सनल मैटर है, और पति पत्नी के मामले में कानूनी तरीके से आगे बढ़ रही। लेकिन अभी तक मनीष दुबे का कोई पक्ष सामने नहीं आया था। मनीष दुबे पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, ये आज आपको पता चलेगा। ये हैं वो मनीष दुबे जो इस सब एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, उसके सबसे प्रमुख किरदार और सबसे प्रमुख तीसरे किरदार कहिए, एक ज्योति मौर्य, एक उनके पति आलोक मौर्य, और तीसरा मनीष दुबे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्योति मौर्य के दोस्त हैं। उनसे ही करीबियों की वजह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कड़वाहट आई। वो मनीष दुबे कौन है आज तक कोई नहीं जानता था। लोग उनका पद जानते हैं, कहां पोस्टेड है जानते हैं, लेकिन उनका पक्ष और उनके बारे में लोग नहीं जानते थे उस तरह से कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। एक तरफ आप ज्योति मौर्य को देख रहे थे, एक तरफ आलोक को देख रहे थे, और बीच में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं हाथ जोड़े हुए, यही है मनीष दुबे। मनीष दुबे उत्तर प्रदेश के महोबा में होमगार्ड के जिला कमांडेंट। अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर आलोक मौर्य के आरोपों पर पहले तो मनीष दुबे कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कई बातों का जवाब दिया। पहली बार मनीष दुबे को सुनिए एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि जब हम सारे पक्ष आपके सामने रख रहे हैं तो जिन मनीष दुबे का नाम बार बार आ रहा है उनका भी तो कुछ पक्ष होगा। वो इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मनीष दुबे से सुनिए इस पूरे केस के बारे में। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना, आज हर आदमी में तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहां बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? मनीष दुबे ने पढ़ाई लिखाई और ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने वाले बयान पर आलोक मौर्य को जवाब दिया। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना लिखाना। क्या कोई किसी को ऐसे ही एसडीएम बना सकता है? एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे ने यह भी कहा कि आलोक मौर्य इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई मनीष दुबे से यह भी पूछे कि ठीक है बचपन से पढ़ाना आप कह रहे हैं कि पढ़ाना होता है, लेकिन कितनी ही बार ऐसा होता है कि शादी के बाद पति पत्नियों को आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करते, उन्हें पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं करते। अगर आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाई लिखाई में मदद की, उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने में मदद की, तो क्या यह क्रेडिट आलोक से छीना जा सकता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बचपन से नहीं पढ़ाया? यह तो कोई तर्क नहीं हुआ मनीष दुबे जी का कि भाई बचपन से नहीं पढ़ाया है इसलिए वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर सकता। अरे भाई शादी के बाद कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां घर बैठी रह जाती हैं क्योंकि पति सपोर्ट नहीं करता। अगर आलोक मौर्य ने सपोर्ट किया है तो इसका क्रेडिट उनको देना होगा, और इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने साथ दिया पत्नी का, तो इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मनीष दुबे को ऐसा लगता है कि आलोक मौर्य बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आलोक को पता है कि एसडीएम की पढ़ाई कैसे होती है, कितने पेपर होते हैं? मनीष दुबे ये सवाल पूछ रहे हैं। मनीष दुबे कह रहे हैं कि इस मामले को इतना बड़ा चढ़ा दिया गया कि यह पर्सनल मामला था, इसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन क्या से क्या हो गया। मनीष दुबे ने आगे क्या बताया सुनिए। 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज को इतना बड़ा चला दिया, मैं भी हकरत हूँ, जैसे भी हकरत है, पर्सनल मामला था, इस चीज को वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए। मनीष दुबे कह रहे हैं कि आलोक मौर्य से अगर पूछ लीजिएगा कि कितने पेपर होते हैं एसडीएम बनने के एग्जाम में, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई मनीष दुबे जी से यह पूछे कि कितने ही गरीब माता पिता
जो ये नहीं जानते कि उनका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा, MBBS की पढ़ाई कर रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा, लेकिन जमीन बेचकर भी पढ़ाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके भी पढ़ाते हैं, तो क्या वो माँ बाप जो हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि इंजीनियरिंग के कितने एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, MBBS के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, उनका अधिकार खत्म हो जाता है क्या बच्चों पर से? उन्होंने बच्चों के लिए जो किया, योगदान दिया, वो खत्म हो जाता है क्या? ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये मामला सोशल मीडिया में पब्लिक के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन आलोक मौर्य ने पत्नी को सहयोग दिया, साथ दिया, आगे बढ़ने में मदद की, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जो आलोक मौर्य को सही बताएं, जो ज्योति मौर्य को सही बताएं, वो सारे लोग, दोनों पक्ष के लोग ये मानते हैं कि भाई आलोक मौर्य ने पत्नी का साथ तो दिया। आप उनको डिमीन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि अरे ये आदमी, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने पेपर होते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। आलोक मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाया, लिखाया और एसडीएम बनाया। बार बार पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले आलोक मौर्य को मनीष दुबे का जवाब यह है कि अगर कोई खुद होशियार या पढ़ने में तेज ना हो तो क्या कोई उसे एसडीएम बना सकता है। अब आपको एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल लेकर चलता हूं और बताता हूं कि वहां पर ज्योति मौर्य के ससुर और गांव वाले क्या कह रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद में आलोक मौर्य के परिवार से बात करने के लिए हमारी टीम आजमगढ़ पहुंची। आलोक मौर्य के गांव का नाम बछवल है, जो आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील में। आलोक मौर्य के पिता सरकारी स्कूल से हेडमास्टर थे और 2018 में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद आलोक के पिता राम मुरारी मौर्य गांव में परिवार के साथ रहते हैं। इसी गांव से आलोक की शादी साल 2010 में वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। आलोक और ज्योति की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी, लेकिन आज गांव का माहौल शांत है। गांव के लोग बहुत ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद से दुखी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य हैं। राम मुरारी मौर्य को यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी बहू ने यह सब क्यों किया। एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य इस मुद्दे पर चर्चा करते ही परेशान हो जाते हैं। जब राम मुरारी मौर्य से एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में पूछा गया तो वो रोने लगे, आसपास बैठे लोगों के समझाने पर शांत हुए और फिर अपनी बात बताई। राम मुरारी मौर्य ने कहा कि यह सब देखने से अच्छा था वो मर जाता। ठीक है, नहीं आप लोग क्यों होपलेस हो रहे हैं? आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, आपने तो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया है और वो गलती उनकी है, तो आप क्यों उसमें गिल्टी फील कर रहे हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने अपने बहू को बीसीएस अधिकारी बनाया। शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं से कंप्लीट कराई थी? बीए करके आए थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में तैयारी सब उधर इलाहाबाद से अपने यहाँ से हमने अपने माध्यम से, जैसे लड़का हम लोग मिलकर खुद बयान दिए हैं सर, क्या किया जाए। कितने बच्चे आपके हैं सर? तीन। अच्छा, आप किस पद पे रहे? रिटायर हुए? हेड मास्टर है मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल। अच्छा, कब रिटायर हुए? सन 18। तो आप लोग कब जानकारी हुई? मीडिया के माध्यम से मिली थी? नहीं सर, वो तो सब है, अब कुछ मत कहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे सर।